पहले पूछा जाता था भगवान ऐसा क्यों करता है, अब पूछा जाता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और सबसे डरावना सच ये है, इसका भी कोई जवाब नहीं। मनुष्य का जन्म किसी उद्देश्य से नहीं हुआ, वो बस उस दिन पैदा हो गया जब दो घटनाएं एक ही समय पर हो गईं। उसके बाद उसे कहानियां दी गईं, धर्म, नैतिकता, अर्थ, लक्ष्य, ताकि वो इस दुर्घटना को सहन कर सके। मनुष्य ने सबसे पहले डर को नाम दिया, फिर उस नाम को ईश्वर बना दिया। और जब ईश्वर थक गया, मनुष्य अकेला रह गया अपने ही सवालों के साथ। मनुष्य सोचता है, वो चुनता है, पर वो सिर्फ संभव विकल्पों के बीच भटकता है जिन्हें उसने खुद नहीं बनाया। वो पैदा होता है बिना पूछे, जीता है समझौते करते हुए, और मर जाता है बिना ये जाने कि उसने सही किया या सिर्फ किया। मनुष्य ने नैतिकता बनाई ताकि वो अपने भीतर की हिंसा छुपा सके। उसने कानून बनाया ताकि वो अपने डर को आदेश दे सके। उसने प्रेम गढ़ा ताकि वो अकेलापन कुछ देर के लिए भूल सके। और सबसे बड़ा झूठ, सब ठीक हो जाएगा। ये वाक्य तब पैदा हुआ जब मनुष्य ने समझ लिया कि शायद कुछ भी ठीक नहीं होता। मनुष्य चाहता है कि जीवन का कोई अर्थ हो, पर अर्थ कभी भी बाहर से नहीं आता, और भीतर वहां भी सिर्फ आवाजें हैं, पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं और एक लगातार सवाल, क्या ये सब वाकई जरूरी था? जब मनुष्य ऊपर देखता है तो आकाश खाली है, जब वो भीतर देखता है तो वहां भी कोई जवाब नहीं। यही कारण है कि वो इतना बोलता है। शांति उसे डरा देती है। मनुष्य ने ईश्वर को मारा नहीं, ईश्वर धीरे धीरे मनुष्य के शोर में डूब गया, और अब मनुष्य खुद उसी शोर में खो रहा है। ये कोई त्रासदी नहीं है, त्रासदी तब होती जब कुछ खोया होता। ये तो बस एक स्थिति है जिसमें मनुष्य को अब खुद ही तय करना है, वह जिए या सिर्फ चलता रहे। जब कोई अर्थ नहीं होता तब भी सांस चलती रहती है, और शायद यही सबसे ईमानदार सच है।